हेलो फ्रेंड्स। आज के इस सेक्शन में हम देखेंगे कि टाइम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे इंग्लिश में अगर पूछा जाए कि व्हाट टाइम इज़ इट, तो हम उसके जवाब कैसे देते हैं। तो इसके अंदर हमें आज ये भी सीखना है कि जैसे हम हिंदी में बोलते हैं कि सवा बजा है, डेढ़ बजा है या पौने दो बजे है, तो इस तरीके का जो फॉर्मेट है वो इंग्लिश में कैसे यूज़ होगा, ये हमें आज इस वीडियो में देखना है। तो आप आखिर तक बने रहिए और स्किप अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी पूरी बात समझ में आ जाएंगी। तो जो टाइम से रिलेटेड सेंटेंसेस है उसके बारे में आज हम समझेंगे कि इसको कैसे हमें हैंडल करना होता है, किस तरीके से सवाल होते हैं और हमें किस तरह से जवाब होना है। छोटा सा वीडियो बनने वाला है, तो आप इसको पूरा देखिए। नॉर्मली हम जो सवाल पूछते हैं वो ये पूछते हैं, जैसे व्हाट टाइम इज़ इट, क्या टाइम हुआ है, या फिर पास्ट टेंस में पूछा जाता है व्हाट वाज द टाइम, क्या टाइम हुआ था, या फ्यूचर में पूछते हैं व्हेन करके जो हम सवाल लगाते हैं। तो इस तरीके से हम टाइमिंग के सवाल पूछते हैं। जैसे व्हेन यू विल कम, फ्यूचर टेंस में हम पूछते हैं। तो यहाँ पर हम सवाल जो है वो टाइम के जो भी पूछे जाते हैं, व्हाट टाइम इज़ इट, व्हाट वाज द टाइम, इसके हम जवाब देते हैं। नॉर्मली हमारे जवाब देने का जो पैटर्न होता है वो किस तरीके से होता है। जैसे आमतौर पर कोई कहता है, अगर आपको कोई पूछता है कि व्हाट टाइम इज़ इट, तो नॉर्मली लोग कहते हैं इट इज़ 10 o'clock या इट इज़ 11 o'clock, जो भी टाइम हो। या दूसरा पैटर्न होता है इट इज़ 10, इट इज़ 12। हम ओ क्लॉक नहीं लगाते, 10 और 12 डायरेक्ट भी आप कह सकते हैं। या नॉर्मली कोई ये भी कहता है, जैसे इट इज़ 10 AM या 10 PM, जो भी टाइम हो, 10 बजे हो, 11 बजे हो, 12 बजे हो, हम AM या PM लगाते हैं। दिन का टाइम है तो हम AM कहते हैं, अगर रात का टाइम रहा तो हम PM कहते हैं। इसी तरह पास्ट टेंस में भी हम वाज लगाते हैं, इट वाज 10 AM, इट वाज 10 PM। इस तरीके से हम नॉर्मली जवाब देते हैं। तो हमारे जो जवाब देने के तरीके हैं वो नॉर्मली यही होते हैं। जैसे ओ क्लॉक, अगर कोई हमें पूछता है क्या टाइम हुआ है, तो हम कहते हैं 10 o'clock, 11 o'clock, या इट इज़ 10, इट इज़ 12। इस तरीके से हम जवाब देते हैं। या फिर नॉर्मली हम कहते हैं इट वाज और इट इज़ 10 AM और इट इज़ 10 PM। तो हम AM और PM का इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक इसमें से जो भी तरीके हैं वो सभी के सभी बिल्कुल सही है, इसमें से गलत कुछ नहीं है। इसके अलावा मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि ये जो AM और PM क्या है, बहुत से बच्चों को AM और PM नहीं पता होता है। तो ये AM और PM, एक्चुअली ये जो AM और PM है ये लैटिन वर्ड से बने हुए हैं, लैटिन से आए हुए वर्ड है। तो एंटी, इसमें दो वर्ड है, एक है एंटी और दूसरा है मेरिडियम। तो एंटे मेरिडियम, तो एंटे के माने होते हैं बिफोर और मेरिडियम के माने होते हैं मिड डे। यहाँ पर आप देखिए, एंटे के मीनिंग होते हैं बिफोर और मेरिडियम के माने होते हैं मिड डे, यानी बिफोर मिड डे। जो टाइम हमारा रात के 12 बजे से सुबह के 12 बजे तक का जो टाइम है वो मिड डे, यानी दोपहर के 12 बजे को हम आधा दिन कहते हैं। तो रात में 12 बजे से AM का टाइम शुरू होता है, वो सुबह के 12 बजे तक रहता है, उसे हम AM कहते हैं, क्योंकि ये बनता है एंटे मेरिडियम से, जिसके माने हैं बिफोर मिड डे। ये एक लैटिन वर्ड है, लैटिन भाषा का बना हुआ। ठीक उसी तरह से यहाँ देखिए PM के क्या मायने हैं। PM के माने हैं पोस्ट मेरिडियम, यानी आफ्टर मिड डे। पोस्ट के माने होते हैं आफ्टर, मेरिडियम के माने होते हैं मिड डे। तो जो दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक का समय है, इसे हम PM कहते हैं। तो इस तरीके से AM और PM का आपको यूज़ करना होता है। और AM PM के मीनिंग मेरे ख्याल से आपके अब समझ में आ गए होंगे कि AM और PM एक्चुअली होता क्या है। इसके बाद जब हम हिंदी में या हमारी आम ज़बान में कहते हैं कि पौन बजा है या सवा बजा है या डेढ़ बजा है, या जैसे हम कहते हैं 3:30, 4:30, इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। लेकिन इसका इंग्लिश में क्या इस्तेमाल होता है, इंग्लिश में ये फॉर्मेट कैसे बनता है। तो यहाँ पर देखिए, पौन जो होता है, पौन उसे कहते हैं क्वार्टर टू, क्वार्टर टू। और जो सवा होता है उसे कहते हैं क्वार्टर पास्ट, और जो साढ़े होता है उसे कहते हैं हाफ पास्ट। क्वार्टर मतलब कि 15 मिनट का जो टाइम है उसे क्वार्टर कहते हैं,
और जब 30 मिनट्स हो जाते हैं तो उसे हम हाफ़ कहते हैं। तो ये एक फॉर्मेट है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसका इस्तेमाल कैसे होता है ये मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। इसमें एक पैटर्न, पहला पैटर्न ये है कि मान लीजिए कि अगर 1 बजा है तो आपको किसी ने टाइम पूछा व्हाट टाइम इज़ इट, तो आपको कहना है कि सवा बजा है, यानी 1:15 हुए। तो नॉर्मली इसके 2-3 पैटर्न होते हैं। जैसे आप कहते हैं इट इज़ 1:15, ये भी आप कह सकते हैं 1:15, लेकिन ये जो आम फॉर्मेट है 1:15, एक आम ज़बान है। ये भी बिल्कुल सही है, गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमें सीखना है कि इंग्लिश में सवा कैसे कहेंगे। तो आपको अगर किसी ने पूछा है व्हाट टाइम इज़ इट, तो आप कह सकते हैं इट इज़ 1:15। यहाँ पर देखिए इट इज़ 1:15, यानी 1:15 हुए, 1/4। ये एक फॉर्मेट है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जैसे 1 के अलावा आप यहाँ पर इट इज़ 1:15 AM या 1 PM, अगर दिन का टाइम है, रात का टाइम है तो 1 AM कहेंगे, और दोपहर का टाइम है तो आप इसको 1 PM कह सकते हैं। आगे आप PM लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है PM और AM लगाना। अगर आप ये कह रहे हैं कोई आपको दोपहर में टाइम पूछ रहा है तो नॉर्मली आपको AM और PM बोलने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर इट इज़ 1:15 या इट इज़ 2:15, इट इज़ 3:15, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। 2:15, 3:15, 4:15, तो इस तरीके से आप 1/4 का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद अगर 1:30 बजे है तो आप कहेंगे इट इज़ 1/2। 2:30 बजे तो आप कहेंगे इट इज़ 2:30, या उसमें भी आप AM PM का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर एक फॉर्मेट ऐसा होता है, जैसे आपको ओ क्लॉक बोलने की आदत है तो आप ओ क्लॉक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे 1:30 बजा है तो आप कहेंगे इट इज़ 1/2। आप ये कहेंगे इट इज़ 1/2, यानी 1:30 बजा है। अगर 3:30 बज रहे तो आप कहेंगे इट इज़ 3:30। या इसमें भी आप AM PM या ओ क्लॉक का इस्तेमाल करेंगे। इट इज़ 3:30 o'clock, इट इज़ 1:30 o'clock, या इट इज़ 1:15 o'clock। इस तरीके से आप ओ क्लॉक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इट इज़ 2:15 o'clock, 2 o'clock, इस तरीके के भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब पौन का जो टाइम होता है कि पौन बजा है, मतलब 1:45 बजे है, 3:45 बजे, ये जब हम कह रहे हैं तो हमें 1:45 का इस्तेमाल करना होता है। तो जैसे अगर आपको कोई पूछ रहा है कि क्या टाइम हुआ है तो आप नॉर्मली बोलते हैं 12:45, तो आप इंग्लिश में बोलते हैं इट इज़ 12:45, इट इज़ 12:45। ये एक फॉर्मेट है, बिल्कुल सही है, लेकिन आपको ये दूसरा फॉर्मेट भी सीखना चाहिए, और ये है 1:45। तो आप उसको बोल सकते हैं इट इज़ 1:45। या अगर 3 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, तो आप 3:45 बज रहे हैं तो आप बोलेंगे इट इज़ 4:45। इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भी आप AM PM या ओ क्लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका एक और दूसरा पैटर्न है इसके अंदर। अब जैसे आपको बोलना है 10:10 हुए हैं, पैटर्न 2 में देखिए 10:10 हुए, तो आप नॉर्मली कहते हैं, नॉर्मली आप इस तरीके का फॉर्मेट यूज़ करते हैं, इट इज़ 10:10। हम नॉर्मली ये फॉर्मेट यूज़ करते हैं। हम कहते हैं इट इज़ 10:10, या फिर इट इज़ 10:10 AM, या 10:10 PM, या इट इज़ 10:10 o'clock। जैसे 10:10 हुए तो हम कहते हैं 10:10। अगर समझिए 12:10 हो रहे, 12:20 हो रहे, तो हम कहते हैं इट इज़ 12:20, इट इज़ 12:20 o'clock, या इट इज़ 12:20 AM या PM। इस तरीके का हम टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं। यहाँ पर 10:10 लिए हमारा आम फॉर्मेट हो गया, लेकिन हमें ये कहना है जो पैटर्न हम सीख रहे हैं, जैसे 1:15 का, तो इसी पैटर्न में हम इस तरीके से भी कह सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये टेंस है, जैसे अगर 10:10 हुए तो आप ये पैटर्न भी यूज़ कर सकते हैं, इट इज़ 10:10। आगे आप AM PM ओ क्लॉक यूज़ कर सकते हैं। हर सेंटेंस में आप AM PM और ओ क्लॉक का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ आपको कहना है इट इज़ 10:10, यानी 10:10 हुए हैं। अगर 10:20 हुए तो आप कहेंगे 10:20। 10:40 हुए तो आप कहेंगे 10:40। इसके अलावा यहाँ देखिए अगला स्टेटमेंट सेंटेंस है, इट इज़ 10:15। सॉरी, यहाँ तो यहाँ पर जब आप कहते हैं कि 10:10 हुए तो आप कहते हैं इट इज़ 10:10।
और जब 10:30 होते हैं तो यहाँ हमें ये नहीं कहना है कि 10 past 30। अगर आप कहते हैं 10 past 30 तो वो तो एक तरीके से सही हो जाएगा, लेकिन फॉर्मेट है कि आप उसको हाफ पास्ट कहें, हाफ पास्ट। या 10:15 अगर बजे तो आप उसे क्वार्टर पास्ट कहें, क्वार्टर पास्ट 10। इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक और सेंटेंस मैंने दिया है कि इट इज़ 20 past 10, 20 past 10, 10:20 हो रहे हैं, या फिर 10:40 हो रहे हैं, तो हम कहते हैं इट इज़ 40 past 10, यानी 10:40 हो रहे हैं। अब यहाँ पर जो है इट इज़ 40 past 10, इसके माने होते हैं 10:40। आप कहते हैं 10:40, 10:40 आप कहते हैं, लेकिन इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि 11 बजने को 20 मिनट कम है, तो आप यहाँ पर इसकी जगह ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि इट इज़ 22:11। इट इज़ 22:11 भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि 11 बजने को 20 मिनट बचे। या फिर आप नॉर्मली सीधे तरीके से बोल सकते हैं इट इज़ 40 past 10। इसका तीसरा और लास्ट पैटर्न ये है, जैसे हम किसी को कहते हैं कि 10 बजने को 10 मिनट बाकी है, 10 कम है, तो यहाँ पर हमें टू का इस्तेमाल करना होता है। जैसे 10 को 10 कम है तो हम कहते हैं इट इज़ 10 to 10, या इट इज़ 10 to 10 AM, 10 to 10 PM, या 10 to 10 o'clock। इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। अगर 12 बजने को 19 मिनट कम है तो हम कहेंगे इट इज़ 19 to 12 AM, PM और o'clock। तो आप दोनों तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई आपको टाइम पूछ रहा है दोपहर के 12 बजने को अगर 18 मिनट बचे हैं, तो नॉर्मली आप काउंट करने में आपको तकलीफ़ होती है कि भाई 11 बजकर कितने मिनट होंगे, फिर हम काउंट करते हैं। तो उससे बेहतर ये है कि हमें पता है 18 मिनट बचे, तो हम सीधे कह सकते हैं इट इज़ 18 to 12, इट इज़ 18 to 12, या इट इज़ 19 to 12। ये एक सिंपल पैटर्न है। तो जो अगर बात समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को 1-2 बार और देखें। मुझे आशा है कि ये पैटर्न आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा और बहुत इससे आपको मदद मिलेगी। थैंक यू।